इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी किस तरीके से हमारी एंट्रीज में इफ़ेक्ट डालता है। ये तो हमने अभी पढ़ लिया पिछले वीडियो में कि कब कौन सा जीएसटी यूज़ करना है, इनपुट या आउटपुट, और कब सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी यूज़ करना है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज किए हैं, तब क्या होगा। जब गुड्स परचेज किए जाएंगे तो जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। वैसे पहले गुड्स परचेज करने की एंट्री होगी। उसमें भी दो केस हैं कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या होगा और इंटर स्टेट सप्लाई है तब क्या होगा। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो गुड्स परचेज करने की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, कैश, बैंक या क्रेडिटर्स अगर नाम दिया है तो नाम आ जाएगा, जैसा भी है। अगर और जीएसटी है तो क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, और क्योंकि परचेज के साथ है हमें जीएसटी पे कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें पे करना है। और ये हमने पढ़ ही लिया कि पे जीएसटी जब भी पे किया जाएगा तो वो डेबिट किया जाएगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं तो बाकी एंट्री तो वही रहेगी, लेकिन इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जगह इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। अगर यही बेचे हुए गुड्स वापस आ जाते हैं, खरीदे हुए गुड्स वापस करने पड़ जाते हैं, यानी हम परचेज रिटर्न करते हैं, तो इन दैट केस जो हमने जीएसटी पे किया है उसका हमें रिवर्सल मिल जाएगा, वो रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हम परचेज, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो परचेज रिटर्न की एंट्री तो वही करेंगे जो करते आए हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और जो परचेज के टाइम हमने इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया था वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई में इतना फ़र्क पड़ेगा कि इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब हम गुड सेल करते हैं, गुड सेल करने में हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जब हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो वो जीएसटी की अमाउंट आउटपुट जीएसटी में जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है यानी विद इन स्टेट हो रहा है, हमारी ही स्टेट में हो रहा है, तो पहले तो सेल्स की एंट्री कि कैश, बैंक या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू साइड में ही ये हमने पढ़ा है कि जो जीएसटी कलेक्ट होगा तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, हमें बाद में गवर्नमेंट को देना है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो ये दोनों आउटपुट हट जाएंगे और इसकी जगह एक ही आ जाएगा आउटपुट आईजीएसटी, बाकी एंट्री वही रहेगी। तो अगर आपने इन तीन केसेस में देखा हो तो एंट्रीज नहीं बदली हैं, एंट्री में कुछ दो अकाउंट ऐड हो गए हैं जीएसटी के लिए। सेल रिटर्न के लिए जब हमारा बेचा हुआ माल वापस आ जाए तो ऐसे में हमने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो कम हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और आउटपुट जीएसटी को ही डेबिट कर दिया जाएगा। तो सेल रिटर्न की एंट्री होगी और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा, और इंटर में आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा। बाकी एंट्री सेल रिटर्न की जैसे हम करते आए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अगर हमने एसेट परचेज करा है कोई, तो अगर विद इन स्टेट किया है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, क्रेडिटर्स जो भी है उधार में लिया है तो, और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, जैसा कि हमने परचेज में करा, बस परचेज में परचेज अकाउंट आ गया गुड्स परचेज करने में, और एसेट परचेज करने में एसेट अकाउंट आ गया। और अगर हमने दूसरी स्टेट से परचेज किया है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आ जाएगा। अगर हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए। अगर वो विद इन स्टेट किए हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, और आउटसाइड स्टेट किए हैं तो आईजीएसटी आएगा। और यहाँ पर भी हम जीएसटी पे करेंगे, तो जीएसटी जब भी पे करेंगे तो इनपुट वर्ड जरूर आएगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा है तो एक्सपेंसेस नॉर्मली विद इन स्टेट पे किए जाते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो पे करेंगे
वो हमारी ही स्टेट में होंगे। मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं वो विद इन स्टेट करते हैं। हमें कोई इनकम रिसीव होगी, हमने पढ़ लिया है कि कुछ एक्सपेंसेस और इनकम ऐसे होते हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता। मैंने आपको सैलरी वाला एग्जांपल दिया, लेकिन सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है, ये हमने पढ़ा है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब इंटरेस्ट विद इन स्टेट हमें इनकम रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम तो करते ही हैं, और क्योंकि हमें इस पर जीएसटी मिलेगा, कलेक्ट करेंगे हम, तो जीएसटी आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई में हमें कोई इनकम बाहर की स्टेट से हो रही है तो आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा, बाकी एंट्री वो ही रहेगी। उसके बाद अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, अगर इसमें सब आ जाएंगे, लॉस बाय फायर वाला या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड चैरिटी वाला, तो हम इसकी एंट्री करते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। और क्योंकि यहाँ पर परचेज आया है तो यहाँ पर हम जो ओनर से जो है जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, वो जीएसटी हमें देगा नहीं। हम यहाँ पर जो हमने जीएसटी परचेज करते वक्त पे किया है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल के केस में अकाउंट वही आता है जो ओरिजिनल होता है, बस एंट्री अपोजिट साइड में आ जाती है। तो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आएगा। अब यहाँ पर आईजीएसटी नहीं हो सकता है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ओनर जो विड्रॉ करेगा वो विद इन सेम स्टेट ही होगा। हाँ, हम डोनेशन दूसरी स्टेट में दे सकते हैं, चैरिटी दूसरी स्टेट में हो सकता है, फ्री सैंपल दूसरी स्टेट में हो सकता है, लेकिन जो ड्राइंग होंगी वो ओनर वहीं पे ही करे, अपनी दुकान से ही निकालेगा, तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट से निकालेगा। उसके बाद ये जो इनपुट जीएसटी है इसको कैंसिल किया जाएगा आउटपुट जीएसटी के साथ, उसे सेटिंग ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, और ये ओरली नहीं होगा, ये भी एंट्री के थ्रू होगा। और ऐसे में आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटपुट इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। और तीनों तरह की जीएसटी के लिए ऐसा किया जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी, और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। नॉर्मली आउटपुट वाली अमाउंट ही बड़ी होती है। ऐसा करने के बाद क्यों बड़ी होती है? क्योंकि हम सेल्स ज़्यादा में करते हैं और परचेज कम में। तो अगर हम सारा सामान बेच देंगे तो हमारे ऐसे में इनपुट ही कम होगा और आउटपुट ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट में बेचते हैं नॉर्मली गुड्स। तो ऐसे में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी में थोड़ी थोड़ी अमाउंट रह जाएगी जो हमने कलेक्ट करी है, जो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और ये तीनों, इसके लिए ये तीनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तीनों अकाउंट से डेबिट होने से क्या होगा, इसमें कौन सी अमाउंट लिखेंगे जो बच गई है, तो ऐसे में इन तीनों अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट के पास इसकी अमाउंट पे कर दी जाएगी, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दी जाएगी। ये हर ऑर्गेनाइजेशन को क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद करना पड़ता है। जितना भी उनके आउटपुट आउटपुट अकाउंट में, आउटपुट जीएसटी तीनों अकाउंट में जो भी अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है, नहीं तो उन पर पेनल्टी लगेगी।